देखिए, झारखंड के गढ़वा जिले में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मिला है, जिसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। झारखंड के सभी जिलों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है, लेकिन इसको लेकर जिलों में कोई खास तैयारी नहीं की गई है। लोग अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। बोकारो में भी इसको लेकर अलर्ट है। पीएससी सीएससी को निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध मरीज के आते ही तुरंत इसकी सूचना दी जाए, ताकि समय पर कदम उठाया जा सके। मंकी पॉक्स की बीमारी कोरोना की तरह ही छुआछूत की बीमारी है। इसका लक्षण चिकन पॉक्स की तरह मिलता जुलता है, जहां शरीर में लाल लाल दाने बन जा रहे हैं। बुखार के साथ शरीर में तेज दर्द हो रहा है। इसका प्रिकॉशन यही है कि इसका उचित इलाज समय रहते कराया जाए, ताकि इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सके। देखिए, इसमें सबसे पहले तो है कि हम लोग अगर देखें तो अपने देश के कुछ राज्यों में मंकी पॉक्स के केसेस निकल रहे हैं। इसमें आमतौर पे जनरली ये केसेस जो हैं वो आमतौर पे फीवर के केसेस जैसे ही होते हैं। इसमें भी फीवर विथ रैशेज होते हैं, तो इसको ध्यान में रख के एहतियातन जो भी हमारे ओपीडी में डॉक्टर्स हैं, आइदर वो हमारा जो मेडिसिन का जनरल ओपीडी है वहाँ या फिर पेडियाट्रिक्स का जो ओपीडी है वहाँ, दोनों जगह पे चिकित्सकों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के कुछ केस अगर निकल के आ रहे हैं तो उनको चिन्हित करें, ताकि उनको विशेष प्रकार से जांच कराया जाए। और हम लोग इसके लिए भी अग्रसर हैं कि हम लोग मंकी पॉक्स को ध्यान में रखते हुए एक हम लोग आइसोलेशन वार्ड भी अपने सदर अस्पताल में बना के रखें। देखिए, इसमें सबसे पहले तो है कि और इस मंकी पॉक्स के लक्षण जो है वो अगर बात करें उसकी, तो इस बीमारी में मरीज को तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द और सूजन की शिकायत होती है। पीठ और मांसपेशियों में दर्द रहता है। बुखार कम होने पर बॉडी पर चकत्ते आने लगते हैं। ये चकत्ते चेहरे से शुरू होते हैं और बॉडी के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं। बॉडी में होने वाले इन चकत्तों में खुजली और दर्द की शिकायत होती है। ये संक्रमण 14 से 21 दिनों तक रहता है। गंभीर मामलों में घाव पूरी बॉडी पर आ जाते हैं। इन चकत्तों में खुजली और दर्द रहता है। मंकी पॉक्स नजदीकी संपर्क से फैलता है। ये एक संक्रामक रोग है। ये वायरस यौन संबंध बनाने से, स्किन से संपर्क होने पर और संक्रमित इंसान के करीब आने से फैलता है। ये वायरस आंख, नाक, मुंह और कान के जरिए बॉडी में प्रवेश करता है। ये वायरस संक्रमित बंदर, चूहे और गिलहरी के संपर्क में आने से फैलता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, देखिए, मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जा रहे हैं और इस वजह से बीमारी ये फैलती जा रही है। इसका लक्षण जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शरीर में चकत्ते होने लग रहे हैं, बुखार हो रही है, क्या कुछ जो है प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? क्या कुछ डॉक्टर का कहना है इस मंकी पॉक्स को लेकर? कैसे जो है इस बीमारी को रोका जाए और कैसे जो है इसे फैलने से बचाया जाए? देखिए, मंकी पॉक्स को लेकर बोकारो में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सरकारी और गैर सरकारी जो अस्पताल है उसमें दिशा निर्देश दे दिया गया है कि अगर कोई मंकी पॉक्स के अगर मरीज आते हैं या उसकी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत अस्पताल को सूचना दिया जाए, जिसके बाद किसी तरह के जो है इलाज किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि जो संक्रमण है, जो वायरस है, जिस तरह से लोग एक दूसरे में फैलता है, और जब सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ संक्रमण फैलता है, बुखार लगता है और जो चेहरे पे चक्के के आते लगते हैं, फिर सुगंधी उठती है, वो बड़ा होते जाता है धीरे धीरे और लगातार यह संक्रमण फैलता जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और जिसके बाद लगभग 15 से 20 दिनों तक डॉक्टरों का कहना है कि यह इलाज रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राहत वाली बात हम कह सकते हैं कि बोकारो में अभी तक किसी तरह के मंकी पॉक्स के मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन बोकारो को भी हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनमें यह बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो बाहर देश से आ रहे हैं, बाहर क्षेत्रों से लगातार यहाँ लोग आते हैं। तो वैसे जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस एक समय में फैला था, उसी तरह से इस वायरस मंकी पॉक्स वायरस को भी लोग मान रहे हैं। हालांकि कितना खतरनाक है यह सभी डॉक्टरों ने बताया नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन रखने की बात निश्चित तौर से कही है और साफ तौर से कहा है कि बुखार होने के बाद इन सब जो मेन बिंदु है उन पर
नजर रखनी है कि किसी तरह से कोई रैशेस नहीं आ रहा है, कोई फोड़ा फुंसी नहीं हो रहा है, खुजली नहीं हो रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखना है और डॉक्टर के संपर्क में रहना है, ताकि अगर ऐसी कोई बीमारी भी होती है तो लोगों को डॉक्टर से मिलकर उसका निजात किया जा सके। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखने वाली बात होगी कि ये बीमारी कितना खतरनाक है और लोगों को कितनी जो है प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है कि इस बीमारी से बचा जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।